नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज 8 सितंबर है। सबसे पहले हम आज की जो हाइलाइट्स है उस पर ध्यान देंगे। तो दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान और कच्छ पर बना गहरा अवदाव का क्षेत्र, इसके कारण दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उत्तरी गुजरात के क्षेत्र में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। उसके साथ साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में एकाध स्थानों पर आज 8 सितंबर को अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज के बाद इस वर्षा में कमी आने की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 से 10 सितंबर के दौरान, अरुणाचल प्रदेश में और असम और मेघालय में 12 से 14 सितंबर के दौरान, उसके अलावा नागालैंड और मणिपुर में 11 से 12 सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा उड़ीसा में 11 से 12 सितंबर को एक वर्षा का एक नया दौर आने की संभावना है, जिसमें एकाध स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। अगर हम पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम के अवलोकनों को देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा जो है वो गुजरात राज्य से प्राप्त हुई है। इसमें जो अधिकतम जो वर्षा हुई है वो सुईगाम जो कि वाव थराद जिले में है, वहाँ पे 40 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ से भी अत्यंत भारी वर्षा की सूचना प्राप्त हुई है, जहाँ पे माउंट आबू तहसील में 25 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करें 11 से 20 सेंटीमीटर के बीच में, तो उसकी सूचना पश्चिम राजस्थान, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उड़ीसा से प्राप्त हुई है। अगर भारी वर्षा की बात करें 7 से 11 सेंटीमीटर के बीच में, तो उसकी सूचना पंजाब, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु से भी प्राप्त हुई है। अगर हम अपने क्षेत्र में फैले हुए सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान और कच्छ पर बना गहरा अवदाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ चुका है और आज सवेरे 8-8:30 बजे जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार उसी क्षेत्र में बना हुआ है, जो कि जिसका जो केंद्र है छोर जो कि पाकिस्तान में है उससे 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, बाड़मेर राजस्थान में जो है उससे 120 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, उसके अलावा जैसलमेर से 190 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम और भुज गुजरात से 210 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित है। आज दोपहर तक इसके दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान में एक गहरे अवदाव के रूप में लगभग उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके बाद लेकिन आज दोपहर के बाद इसके तीव्रता में कमी आने की संभावना है और इसके लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर हो जाने की संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा दक्षिण पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है। उसके अलावा दक्षिण पूर्व पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान और कच्छ से बने अवदाव से एक ट्रफ भी गुजर रहा है, जो पश्चिम राजस्थान होते हुए दक्षिण पंजाब तक जा रही है और उसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर तक देखी जा सकती है। उसके अलावा एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी बना हुआ है, जो निचले और मध्य क्षोभमंडल में स्थित है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें तो जो इसकी औसत जगह है, औसत पोजीशन है, उससे ये अभी भी दक्षिण की ओर गुजर रहा है और ये समुद्र तल पे ये मानसून ट्रफ जो गहरे अवदाव का क्षेत्र है उससे केंद्र से होते हुए कोटा, ओरई, सिद्धि, रांची, दीघा, उसके बाद उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जा रही है मानसून ट्रफ। अगर हम आज की सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनी को देखें तो रेड वार्निंग दी गई है, जो राजस्थान पूरे गुजरात राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी रहेगी, जहां पे सौराष्ट्र और कच्छ में एकाध स्थानों पे अत्यंत भारी वर्षा जो कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा जो दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र हैं एक आधा स्थानों पे या उत्तर गुजरात के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी एक आधा स्थानों पे बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा ऑरेंज वार्निंग पूर्वी राजस्थान के लिए दी गई है, जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है और राजस्थान में मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। उसके अलावा अगर हम भारी वर्षा की चेतावनी की बात करें, उसके अलावा सब हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है और जहाँ पे एक आधा स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उसके अलावा अगर भारी वर्षा की बात करें, येलो वार्निंग की बात करें तो येलो वार्निंग तो भारी वर्षा के लिए उत्तराखंड, असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए दी गई है। मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए जम्मू कश्मीर जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पूरे मध्य भारत और पूर्वी तट और केरला, तमिलनाडु के साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और बिहार,
झारखंड, उड़ीसा, उत्तर पूर्व राज्यों के लिए भी मेघ गर्जन एवं वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अगर हम दूसरे दिन की बात करें जो कि 9 सितंबर के लिए ऑरेंज वार्निंग है, वो सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए जारी रहेगी। उसके अलावा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और सौराष्ट्र कच्छ के लिए भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा जो भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग है वो पूरे हमारे उत्तर पूर्व राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरला इत्यादि के लिए भी दी गई है। अगर मेघ गर्जन वज्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ साथ तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्व राज्य के साथ साथ अंडमान एंड निकोबार द्वीप के लिए भी येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए। अगर हम तीसरे दिन की बात करें 10 सितंबर के लिए तो ऑरेंज अलर्ट सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जारी रहेगा। उसके अलावा भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दी गई है, वो बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड मेघालय, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें उड़ीसा और नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां पे नागालैंड और मणिपुर में एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा, उसके साथ साथ उड़ीसा में भी एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना बताई गई है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए भी येलो वार्निंग जारी की गई है। पांचवें दिन की बात करें तो पूरे हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में और उसके अलावा उड़ीसा में एकाध स्थानों पे भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, वहाँ पे मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना भी व्यक्त की गई है। उसके अलावा भारी वर्षा के लिए येलो वार्निंग दी गई है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के लिए भी। उसके अलावा मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए भी येलो वार्निंग जम्मू कश्मीर के लिए दी गई है, मध्य प्रदेश के लिए दी गई है, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटका और जो कि आंध्र प्रदेश राज्य, तेलंगाना राज्य, छत्तीसगढ़ इत्यादि के लिए, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी दी गई है मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी, येलो वार्निंग। अगर हम छठे दिन की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए येलो वार्निंग दी गई भारी वर्षा के लिए। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी दी गई है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तरी कर्नाटका और बिहार के लिए भी दी गई है। और अगर सातवें दिन की बात करें 14 सितंबर के लिए तो मेघ गर्जन की चेतावनी जारी रहेगी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और आंतरिक कर्नाटका में। और भारी वर्षा के लिए जो येलो वार्निंग है पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम एवं और उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए दी गई है येलो वार्निंग भारी वर्षा के लिए। अब हम मछुआरों के लिए चेतावनी देखेंगे। ये जो चित्र देख रहे हैं उसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। मछुआरों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में आप न जाएं क्योंकि तूफानी हवाएं यहाँ पे हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट और हमारे मौसम ऐप पे भी जा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।